गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो देखिए, हमें 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line and coincident line। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और हमें एक दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी हमें उसका एक पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन का, जो कि हम अगर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, उस पर फॉर्म करेंगे तो वो लाइन कैसे होगी। वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लाइंस होती क्या हैं। देखिए, हमें A1 अपॉन में A2 यानी जो A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 की जो रेशियोज़ होती है उसको हमें कंपेयर करना है और उसके बाद कंपेयर करके हमें उससे पता करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो देखिए, अगर हमारा रेशियो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होगा तो ये हमारी ग्राफ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और ये हमारी कंसिस्टेंट होंगी। तो बच्चों, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसका कोई वन सोल्यूशन होगा या मोर देन वन होगा ही होगा। ठीक है, यानी जहाँ पे कोई भी सोल्यूशन है वो हमारा कंसिस्टेंट है। दूसरी कंडीशन आती है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर इन तीनों की रेशियोज जो होंगी वो इक्वल होंगी तो ये हमारी ग्राफ पे जो होगी ये कंसिस्टेंट, यानी ये ग्राफ पे होगी, ये हमारी लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी यानी वो टच करेगी। तो ये हमारी होती है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसके मोर देन वन सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं बहुत सारी लाइंस। थर्ड कंडीशन में होता है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस होती हैं वो ग्राफ पे पैरेलल जाती हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। अगर इनकी जो रेशियोज़ है A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के इक्वल है लेकिन वो C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं है तो ये हमारी लाइन ग्राफ पे पैरेलल होंगी और ये इनकंसिस्टेंट होंगी। इट मीन्स अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन्स है ग्राफ पे सीधी जाएंगी और ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो ये मान के चलिए कि जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच हो रही हैं, उसका सोल्यूशन है और जहाँ नहीं है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, हमें कहा गया था कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और दूसरी जो है वो हमें बनानी है। तो देखिए, फर्स्ट हमारी क्या है, देखिए हम बनाते हैं इसमें। देखिए, फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए, ये हमें दिया गया है। अब हमें क्या बनाना है इसको, हमें इसको इंटरसेक्टिंग लाइन दिखानी है। तो इंटरसेक्टिंग का हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। यानी हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी इसका हमें जो पेयर बनाना है उसे हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये हमारा जो A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आ जाए। तो देखिए, हम इसको नॉट इक्वल कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एक नंबर जो है ये 2x है तो दूसरा नंबर हमें कुछ ऐसा लेना है जो कि यानी A2 हमें ऐसा लेना है कि जो वो हमारा B1 और B2 से बिल्कुल मैच ना करता हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है, अब मैं इस 2x जो A1 हमारा 2 है, अब मुझे A2 चाहिए तो A2 की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, यानी 5x। इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसे नॉट इक्वल दिखाना है। तो 5x प्लस 3y इधर है, मैं इसको 4y लिख सकती हूँ। यहाँ पे -8 है, यहाँ पे तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना ही होता है। -3 इक्वल टू 0।
अब देखिए अगर हम इसकी रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, देखिए हमारा क्या है, A1 में 2 है और A2 में हमारा 5 है। तो देखिए 2/5 और यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे मैंने 3 और ये 4 किया। देखिए ये रेशियोज़ एक दूसरे से कंपेयर अगर हम करते हैं तो ये हमारी रेशियो सेम नहीं है, तो इसलिए हमारा नॉट इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिससे हमारा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 बन जाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, देखिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए पैरेलल लाइन में क्या होगा, हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि जो A1 और A2 है, सॉरी A1 और A2 और B1 और B2 ये तो हमारे इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो C1/C2 है वो हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये दोनों तो हमारे बराबर निकले बट ये नहीं निकले। ठीक है, हम इस इक्वेशन को उतारते हैं। 2x प्लस 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो हम लिख भी लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है। देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन नंबर्स का डबल करते जाएंगे तो हमें इक्वल मिल सकता है। देखिए जैसे अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे मैं 4x कर सकती हूँ, प्लस अगर यहाँ पे 3 है तो मैं इसको 6y कर सकती हूँ, और अगर यहाँ पे देखिए थर्ड हमें नॉट इक्वल चाहिए तो मैं इसका डबल नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे -24। ठीक है, अगर ये दोनों कटते हैं तो ये फिर भी डिफरेंट आएगा, इक्वल टू 0। देखिए अब हमारा क्या है, A1/A2 देखिए हमारा है 2/4। ठीक है, इक्वल टू B1/B2 हमारा क्या है 3/6। C1/C2 हमारा है -8/24। तो देखिए अगर हम इसको कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये मेरा आता है 1/2 इक्वल टू 3 से कट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी आता है हमारा 1/2 इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो देखिए हमारा क्या कंडीशन हुई, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, देखिए कोइंसिडेंट लाइन में हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2 होता है। यानी इसमें क्या होगी, जो हमारी लाइन होगी, मल्टीपल लाइंस होंगी वो टच करेंगी एक दूसरे को और इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो चलिए थर्ड वाला करते हैं, हम इक्वेशन उतारते हैं। देखिए इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें जो दूसरी इक्वेशन है इस तरीके की बनानी है कि हमारे सारे जो रेशियोज़ हैं वो बराबर आएँ, इक्वल आएँ। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं इसको। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। अब देखिए मुझे इन सब का डबल करना होगा, तभी जब वो कट होगा तो इक्वल आएगा। देखिए अगर हमारा A1 2x है तो A2 को हम क्या ले सकते हैं 4x, प्लस अगर हमारा 3y है तो इसको हम 6y ले सकते हैं, माइनस अगर ये हमारा 8 है तो हम इसको 16 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, यानी कि A1/A2 यानी ये 2/4 इक्वल टू, देखिए 3/6 ये हो गया, इक्वल टू 8/-16। अब देखिए हम इसे कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया मेरा 1/2 इक्वल टू
3 को कट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो भी ये आता है हमारा 1/2 इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये भी आता है हमारा 1/2। तो देखिए इसकी सारी रेशियोज़ हैं हमारी इक्वल हैं, तो ये हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें देखिए क्या है हमारा पैरेलल लाइन में, फर्स्ट हमारे दोनों इक्वल होने चाहिए बट थर्ड हमारा नॉट इक्वल, ये हमारी होती है पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बच्चों यही इसका सॉल्यूशन है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो अगर आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।